नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि शिक्षा मित्र 2017 से जब से समायोजन रद्द हुआ उसके बाद से 2018 में एक कमेटी बनी और दोस्तों इस तरह से लगभग 5 कमेटी सरकार ने बनाई और शिक्षा मित्रों के नेता लाखों की भीड़ लेकर लखनऊ में अपना वर्चस्व दिखाती रहे और सरकार उनको कमेटी बना करके बहलाती रही। दोस्तों, अभी 5 सितंबर के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैशलेस व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के बारे में भी बात की। उनके मुंह से यह घोषणा सुनने के बाद शिक्षा मित्रों के नेता ताल ठोंकने लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनके स्वागत सम्मान समारोह के लिए समय मांगने लगे। दोस्तों, केवल शिक्षा मित्र नेता ही नहीं, इसमें अनुदेशक संघ के नेता भी शामिल रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा मित्रों के लिए ये लगभग 5वीं कमेटी थी, जबकि 2018 में पहली कमेटी बनी। तभी से ही शिक्षा मित्र जो 1.5 लाख परिवार इस समय है उस कमेटी का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रहा। भले ही ये 5वीं कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, लेकिन पता चल गया कि इस कमेटी की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद आखिर पिछली जो कमेटी बनाई गई थी उन कमेटियों में शिक्षा मित्रों के लिए क्या हुआ होगा। इस कमेटी ने शिक्षा मित्रों के लगभग सारे सवाल खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा मित्रों के नेता इन शिक्षा मित्रों को गुमराह करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल हमेशा से आपको सही खबरें दिखाता रहा है। वह शिक्षा मित्रों के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्होंने एकदम सच यूट्यूब चैनल की बातों को या उनकी दी गई सूचनाओं को गंभीरता से लिया या नहीं लिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केवल आपको बताएंगे कि कमेटी की रिपोर्ट आई। इस कमेटी की रिपोर्ट ने पूरी तरह से 2017 से या कह सकते हैं कि 2018 से कमेटी के नाम पर जितनी अब तक कमेटियां बनी उनकी जो तस्वीरें थीं धुंधली ही नहीं थी, बिल्कुल पूरी तरह से काली थी। लेकिन शिक्षा मित्रों के नेता उसमें सुशील यादव जी भी थे कि चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, 85% 98% कार्य हो गया है, बस आचार संहिता खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद होगा। लेकिन उसके बाद भी कमेटी बनी और ये 5वीं कमेटी की रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं होती अगर माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, महंगाई को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था बेसिक शिक्षा सचिव को कि यहाँ पर हाजिर हों और बताएं कि महंगाई को देखते हुए अब तक इन शिक्षा मित्रों के बारे में क्या किया गया है। तो कई बार तो टालने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सचिव के लिए उपस्थित होना ही पड़ेगा और उनको ये कार्रवाई बतानी पड़ेगी कि आपने अब तक शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया। तो दोस्तों, आज 27 अक्टूबर के लिए डेट लगी और डेट की सुनवाई भी हुई और उसमें दोस्तों इस कमेटी में बताया गया, जो उच्च न्यायालय में वकील थे उनके द्वारा, कि इस कमेटी में 3 लोग नहीं थे, 4 लोग थे।
इन 4 लोगों में दोस्तों प्रताप सिंह बघेल, गणेश कुमार, राकेश सिंह और इसके साथ साथ अनिल भूषण सिंह पीएनपी सचिव, ये सभी सचिव कमेटी की रिपोर्टों में इन सभी सदस्यों ने जो कमेटी बनाई गई थी इस पर काम किया और काम करने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय में जो रिपोर्ट सौंपी उसको सुनने के बाद आम शिक्षा मित्रों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इस रिपोर्ट में क्या था दोस्तों, इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये 4 सदस्यीय जो कमेटी थी इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं था, जबकि कमेटी बनाई गई थी निर्णय लेने के लिए, लेकिन इस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। वही निर्णय इस कमेटी ने माननीय हाई कोर्ट के लिए बताया जो सरकार अब तक पहले से बताती हुई आ रही थी। इसने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी झूठा बता दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 सितंबर 2025 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यूपी के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। साथ ही शिक्षा मित्रों को भी सीएम योगी ने दिवाली गिफ्ट दिया है और कहा है कि सरकार ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेकर सकारात्मक कदम उठाएगी। चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हो, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हो या वित्त पोषित विद्यालयों के हो, महाविद्यालयों के हो, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है। इस तरह का इस रिपोर्ट में बताया गया है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि कैबिनेट के द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि शिक्षा मित्रों का 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और कैबिनेट ही पुनः इस पर निर्णय ले सकेगी। कमेटी इसमें निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें यह बताया गया कि 1577 करोड़ रुपया सरकार पर भार पड़ रहा है शिक्षा मित्रों को मानदेय देने के लिए। जो 10,000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है इसका उन्होंने बताया 1577 रुपया, जबकि 1,43,000 शिक्षा मित्रों के लगभग आसपास हैं, उनके लिए 1430 करोड़ रुपया होता है, लेकिन इसमें 1577 करोड़ और ज़्यादा बताया गया है। जबकि यही शिक्षा मित्र शिक्षकों का कार्य कर रहे हैं और 70-80 हज़ार से 1,30,000 तक वह शिक्षक ले रहे हैं। उन पर कितना भार आ रहा है। इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता और डीए हर साल लगभग बढ़ता रहता है, तो उनके भार की इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। केवल 10,000 रुपया जो शिक्षा मित्रों को 11 महीने का दिया जाता है, इस पर ही विस्तारित रूप से चर्चा की गई है और 1430 करोड़ का 1577 करोड़ रुपया भार बताया है। और तो और इस कमेटी ने एक नई बात और रखी है जिसमें वित्त नियंत्रक राकेश सिंह भी शामिल थे। उन्होंने बताया है कि अगर सरकार 1,000 रुपया भी बढ़ाएगी तो 157 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी राज्य सरकार पर पड़ेगा। दोस्तों 20 अगस्त 2017 के लिए 10,000 रुपया मानदेय किया गया,
जबकि यही कमेटी ये बता रही है कि 3500 से 10,000 किया गया था। जबकि हकीकत ये है कि प्रथम बैच वालों का 38,878 रुपया महीना वेतन था, जो 12 महीने का मिलता था। और दूसरे बैच में जो फर्स्ट बैच के जो शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे, सहायक अध्यापक की योग्यता रखते थे और उनको सहायक अध्यापकों के पद पर कार्य करते हुए 3 साल हो गए थे, उनके लिए दोस्तों 42,000 के लगभग उनका वेतन था। उन सब का घटा करके सरकार ने 20 सितंबर 2017 के लिए 10,000 कर दिया। लेकिन इसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय देने से वित्तीय भार बहुत अधिक है। 3500 से 10,000 मानदेय जो करने का जो निर्णय पहले लिया जा चुका है। और दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में कार्रवाई करने के लिए कहा था, सचिव के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था, तो आज सचिव भी उपस्थित हुए और उन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट थी वह भी लिखित में माननीय उच्च न्यायालय के लिए दी। और उच्च न्यायालय ने आओ देखा न ताव, जो इस शिक्षा मित्रों के मामले में जितने भी केस इस केस से जुड़े हुए थे, इसमें उसके लिए सभी के लिए दोस्तों डिस्पोज कर दिया और केस को ख़त्म कर दिया। अब इसमें ना ही हाई कोर्ट कुछ कर सकता है और ना ही कमेटी कुछ कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2018 में कमेटी बनाई गई, उसके बाद लगातार नेताजी नेतागिरी करते रहे, लाखों लोगों को लखनऊ में बुलाते रहे और बुलाने के बाद इनकी विधानसभा घेरने की हिम्मत नहीं हुई, निशातगंज कार्यालय घेरने की हिम्मत नहीं हुई। और दोस्तों ये वही कार्य करते रहे जो सरकार इनसे करवाती रही। और कमेटी बनाने के बाद ये लोग चुपचाप घर आ जाते और ये भी नहीं कहते कि पहले कमेटी बनाई जा चुकी है, उसी कमेटी की रिपोर्ट आज तक अभी आई नहीं है, और अगली कमेटी बन जाती और ये चुपचाप घर आ जाती। जबकि इनसे पूछने पर हमने कई बार इन नेताओं से संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से कि आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन और इनके वीडियोज़ भी हमने अपने चैनल पर चलाए और इनको ये भी बताया कि ये जो तरीका है आपका सही नहीं है, इससे सरकार जो भी कुछ करेगी तब भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और परिणाम आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि अब लगभग 9 साल तो हो ही चुके हैं या फिर कुछ दिनों में हो जाएंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कमेटी के नाम पर अब तक धोखे पर धोखा ही दिया गया है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केस के लिए भी डिस्पोज कर दिया गया है। और दोस्तों कमेटी के नाम पर अब तक शिक्षा मित्रों के नेता और सरकार लगातार शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रही थी, वह भी खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। और तो और आपने सुना होगा कि इन नेताओं के द्वारा या फिर लोग अंधेरे में तीर मार रहे थे कि इतना हो सकता है कि 30,000 हो सकता है कि 20,000 हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि 1577 करोड़ रुपया सरकार पर हर महीने मात्र 10,000 रुपये मानदेय देने पर ही भार पड़ रहा है, और 1,000 अगर बढ़ाया जाएगा तो 157 करोड़ के लगभग और अतिरिक्त भार पड़ेगा। जबकि लाखों रुपया शिक्षकों को दिया जा रहा है और शिक्षकों के बराबर या उनसे भी ज़्यादा इन शिक्षा मित्रों से काम लिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। दोस्तों आज कमेटी की रिपोर्ट भी आई और माननीय उच्च न्यायालय ने केस के लिए भी इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ख़त्म कर दिया है, या कह सकते हैं कि डिस्पोज कर दिया है। तो अब कहने के लिए केवल अब तक शिक्षा मित्रों के नेता सिर्फ भरोसा करते रहे, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया है। और दोस्तों एकदम सच हमेशा से आपको सचेत करता रहा है कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के 42,000 से घटा करके 10,000 कर दिए, तो आखिर इस सरकार से वेतन की उम्मीद करना एकदम अपने पाँव में कुल्हाड़ी के मारने जैसा है। और दोस्तों वही साबित हुआ है
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अब कम से कम जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वह शिक्षा मित्र समझ जाएं और इन नेताओं के जाल में न फंसें, और स्कूल के साथ साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी अपना अलग से परिवार चलाने के लिए, धन कमाने की कोई व्यवस्था करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये बताना बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.